मोहनपुर के जंगल का राजा शक्तिशाली और न्यायप्रिय था। उसके जंगल के सभी जानवर सुख और चैन से रहते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जंगल में अजीब घटनाएं हो रही थीं, जिस कारण सभी जानवर सिरसिंह के पास आते हैं। महाराज, हर रोज प्राणियों की ताकत कम होती जा रही है, कुछ कीजिए वरना सारे प्राणी कमजोर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सुना है कि काली गुफा से कोई शक्ति निकल रही है जो सबकी शक्ति छीन रही है। इसका मतलब हमें काली गुफा में जाकर पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये कौन सी शक्ति है जो मेरे जंगलवासियों की शक्ति नष्ट कर रही है। अगले दिन सभी जानवर उस गुफा में पहुंच जाते हैं। ये तो कोई अजीब सी जगह है। यहाँ तो चारों ओर चित्र बने हुए हैं। ये चित्र हमें कुछ कहना चाहते हैं। हमें सोचना होगा कि यह हमें क्या कहना चाहते हैं। लोमड़ी, तुम सबसे अक्लमंद हो, बताओ ये चित्र हमें क्या कहना चाहता है? सभी को देखने के बाद लोमड़ी बोली, महाराज, एक चित्र में जादुई पत्थर बाबा के हाथ में है। इसका मतलब ये पत्थर अगर पवित्र हाथों में रहा तो सब सही होगा। और अगर ये पत्थर किसी बुरे व्यक्ति के हाथ में हो तो सब बुरा हो सकता है। सही पकड़े हो महाराज। लेकिन ये पत्थर तो यहीं पर पड़ा हुआ है। इस वक्त ना तो ये किसी भले के हाथ में है और ना ही किसी बुरे के हाथ में। तो अब हमें क्या करना चाहिए? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता और सभी अपने अपने घर चली जाती हैं। रात के समय सिरसिंह को एक सपना आता है। मुझे पता है शेर सिंह, तो काले पत्थर के काली शक्ति से परेशान है। अरे, आप तो वही बाबा हो ना जो गुफा के चित्र में हो? हाँ, मैं वही बाबा हूँ। बाबा, बताइए ना, गुफा का वो पत्थर हमारी शक्ति क्यों छीन रहा है? वही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। गुफा में जिस पत्थर को तुमने देखा है उसे किसी ने बुरी नीयत से छुआ है, इसलिए ये सारी मुसीबतें आ रही हैं। बाबा, बुरी शक्ति से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस बुरी शक्ति से बचने का एक ही उपाय है। जंगल में किसी ऐसे प्राणी को ढूंढो जो पवित्र हो और उसने कभी कोई पाप ना किया हो। फिर अगर वो प्राणी उस पत्थर को छुएगा तो जंगल से बुरी शक्तियां गायब हो जाएंगी और जंगल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्रिया बाबा। आयुष्मान भव। नींद खुलते ही सिरसिंह सोचने लगता है, ऐसा प्राणी कहाँ से लाऊं जिसने कोई पाप न किया हो। अगले दिन सिरसिंह सभा बुलवाता है। साथियों, कल रात गुफा के चित्र वाले बाबा मेरे सपने में आए थे और कहकर गए हैं कि इस बुरी शक्ति से बचने का एक ही उपाय है। जंगल में किसी ऐसे प्राणी को ढूंढो जो पवित्र हो और उसने कभी कोई पाप ना किया हो। अगर वो प्राणी उस पत्थर को छुएगा तो जंगल से बुरी शक्तियां गायब हो जाएंगी और जंगल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। महाराज, ऐसा प्राणी हमें कहाँ मिलेगा जिसने एक भी पाप ना किया हो? इसीलिए तो मैंने सभा बुलवाई है। हम सबको मिलकर ऐसे पवित्र प्राणी को ढूंढना होगा। सिरसिंह सबको निष्पापी प्राणी को ढूंढने का हुक्म देता है। फिर सब निष्पापी प्राणी को ढूंढने लग जाती हैं। क्या तूने कभी कोई पाप किया है? हम तो हैं ही पापी, रोज किसी न किसी को मार के खाते हैं। लेकिन तुम तो पापी नहीं हो ना? मैं भी पापी हूँ। मैंने एक चीते से प्यार करके बेवफाई की थी। किसी का दिल तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। वे सब पवित्र प्राणी की तलाश करते हैं, लेकिन किसी को ऐसा प्राणी नहीं मिला। क्या किसी को पवित्र प्राणी मिला जिसने कोई पाप न किया हो? नहीं महाराज। देखो, शाकाहारी प्राणी शिकार नहीं करते। हो सकता है हिरणी ने पाप न किया हो। हिरणी तो सबसे बड़ी पापी है महाराज। उसने एक चीते से प्यार करके धोखा दिया है। सिरसिंह फिर लोमड़ी से पूछता है, लोमड़ी, अक्ल के मामले में तुम सबसे अव्वल हो। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? मुझे माफ कीजिए महाराज। पता नहीं अब इस जंगल का क्या होगा। फिर सारे जानवर निराश होकर अपने घर चले जाते हैं। रात के समय सिरसिंह के सपने में वही बाबा आते हैं। बाबा, आप पवित्र प्राणी को नहीं ढूंढ पाए ना? सारे प्राणी पापी हैं,
अब आप ही कोई प्राणी बताकर हम पर मेहरबानी कीजिए। जंगल की सीमा पर चमेली बकरी रहती है, उसने कोई पाप नहीं किया है। मैं कल ही चमेली से मिलने जाऊंगा। कल्याण हो। अगले दिन शेर सिंह सभा बुलाता है। साथियों, कल रात बाबा ने मुझे सपने में आकर के कहा है कि जंगल की सीमा पर चमेली नाम की बकरी रहती है जिसने कोई पाप नहीं किया है। हमें फौरन उस बकरी से मिलना चाहिए महाराज। आज शाम को हम सब एक साथ चमेली के पास जाएंगे। फिर सारे जानवर उस बकरी को खोजने के लिए निकल जाती हैं। कुछ दूरी पर उन्हें वह बकरी मिल जाती है। वे सब उसके पास जाते हैं। क्या तुम्हारा नाम चमेली है? हाँ, लेकिन आप सब कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम शेर सिंह है और मैं इस जंगल का राजा हूँ। फिर वे सब उसे लेकर उस गुफा में जाते हैं। बताइए महाराज, मुझे क्या करना है? तुम्हें उस पत्थर को छूना है। तुम्हारे उस पत्थर के छूते ही हमारी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। बकरी उस पत्थर को छूती है और सभी जानवर की शक्ति वापस आ जाती है। वे सब अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लग जाते हैं।